नमस्ते, मैं कुमार उत्पाल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ डेलीगेशन एंड एम्बेसडर सेंट बाय इंडियन किंग इन चाइना। चीन में दूत, राजदूत या दूत मंडल या प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले भारतीय राजा कौन कौन थे? आप बहुत जानते होंगे, बहुत सारे राजा के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि किन किन राजाओं के द्वारा यह प्रतिनिधि मंडल, दूत मंडल, राजदूत या दूत चीन को भेजे गए थे। यह परीक्षाओं में बड़ी पूछे जाते हैं। बीपीएससी और बीपीएससी जैसे अन्य राज्य के जो पीसीएस हैं, उन सब में प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ साथ यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कौन कौन से राजा हमारे जो हैं हमारे देश के प्राचीन काल से मध्यकालीन भारत तक कौन कौन से राजा भेजे हैं? मैं उन सब का आपको विस्तार में चर्चा कर रहा हूं। और दूसरी बात है, क्यों इन लोगों ने चीन में दूत भेजने का कार्यक्रम रखा, प्रतिनिधि मंडल, दूत मंडल या राजदूत भेजने का कार्यक्रम रखा? असल में चीन से भारत का अभिन्न संबंध रहा है और वहां से व्यापार, संस्कृति वगैरह के आदान प्रदान हेतु शुरू से ही हमारा भारत उनसे जुड़ा हुआ रहा है। केवल धरती से ही नहीं बल्कि हमारा समुद्र से मुख्य रूप से जुड़ाव रहा है। और वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे यहाँ आए हैं, बहुत सारे यात्री आए हैं हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के अलावे अन्य विश्वविद्यालय में आए हैं, जिनकी काफी लंबी फहरिस्त है। मैं आज उस पर नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन यह आप जानते हैं फाहियान है, हुएनसांग है, ये सब कई जो हैं या आपको अध्ययन हेतु, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने हेतु यहाँ पर आए थे। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ व्यापार और संस्कृति, योगदान और सामाजिक आदान प्रदान के लिए यहाँ के राजा द्वारा जो भेजे गए हैं, कौन से राजा भेजे हैं, इस पर हम आज कंसंट्रेट कर रहे हैं। आइए आपके साथ मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। थानेश्वर का पुष्पवती वंश वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन जैसे महान राजा हुए हैं, जिनका पीरियड 606 से लेकर के 647 तक ये रहे हैं, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहे। हर्ष ने चीन में भी अपने दूत मंडल भेजे थे। 641 मीन्स 641 ईस्वी में चीनी सम्राट ताई तुसुंग की सेवा में एक ब्राह्मण दूत भेजा था। इसको ध्यान में रखिएगा। चीनी राज्य चीनी सम्राट ताई तुसुंग की ओर से भी 643 में 643 में एक दूत मंडल लियांग हो आई किंग के नेतृत्व में भारत आया था। हमने भेजा, उन्होंने भेजा। हमने 641 में भेजा, ये 643 में भेजे हैं। चीनी राज्य चीनी सम्राट की ओर से फिर से 646 में 646 ईस्वी में एक दूत मंडल लिन प्याओ और वाण हनन से के नेतृत्व में भारत आया था। तीसरे दूत मंडल के भारत पहुंचने से पूर्व ही हर्ष की मृत्यु हो गई थी, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा था। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम वांग वेन से है, जिसने हर्ष के मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना क्रम घटित हुआ उसका सविस्तार से वर्णन किया है। तो हम लोगों को यह जो सविस्तार वर्णन है हमारे इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा यह जो है स्रोत है। इसको ध्यान में रखेंगे। हर्षवर्धन से संबंधित जो भेजे गए हैं और उनके काल में जो 3 मिशन आया था वह पूछे जाते हैं
इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कांची के पल्लव, कांची के पल्लव 575 मीन्स 575 से लेके 897 तक इनका पीरियड रहा है। और उसमें नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है, जिसका 695 से लेके 720 तक इनका आपका पीरियड रहा है। इन्होंने एक दूत मंडल चीन भेजा था 780 में, 780 ईस्वी में। और इसका जो है प्रामाणिकता जो है वायलूर अभिलेख मामलपुर इसकी पूरी चर्चा करता है। आप जान ही रहे हैं, मामलपुर में 11 से लेके 13 अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस संदर्भ में बातचीत किए और काफी अच्छा संबंध बनाने की कोशिश किए। तो मैं यह बतला रहा हूं कि यह कांची के पल्लव के बाद मैं आता हूं आपको शाही चोल साम्राज्य 9 से 12वीं शताब्दी। इसमें 3 शासक हैं, आप ध्यान रखिएगा। अरिमोली वर्मन, जिसको राजा राम प्रथम कहते हैं, राज चोल महान भी कहते हैं। 985 से लेके 1014 ईस्वी में इनका पीरियड रहा है। 985 से लेके 1040 ईस्वी तक। इसमें दूत मंडल को 1014 ईस्वी में 1014 में चीन के सोंग राजवंश में भेजा था। सोंग राजवंश का जो पीरियड है 960 से लेकर के 1279, जिसको हम लोग हिंदी में 960 से लेके 1279 ईस्वी का इनका पीरियड थे। उसी पीरियड में राजा राम प्रथम, जिसको राजराज चोल महान कहते हैं, उन्होंने 1014 ईस्वी में भेजा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र प्रथम जो हैं, दूसरे हैं राजेंद्र प्रथम राजेंद्र चोल। यह जो है 1014 से 1042 ईस्वी मीन्स 1014 से लेकर के 1042 ईस्वी इनका पीरियड रहा है। और उसमें यह एक दूत मंडल को 1016 से लेके 1016 ईस्वी में, 1016 ईस्वी में और 1013 ईस्वी में मीन्स 1033 ईस्वी में, 1033 ईस्वी में यह भेजा गया। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ, व्यापार के संपर्क के लिए ये सब भेजे गए थे। चोल चालुक्य वंश जो कुतलुंग चोल चालुक्य वंश जो कुतलुग प्रथम राजा रहे 1070 से लेके 1112 ईस्वी में, 1070 से लेके 1112 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि आपको 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। मीन्स 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। तो 3 राजा हैं, यह 3 राजा को ध्यान में रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अरिमोली वर्मन, राजा राम प्रथम राज चोल महान, दूसरा राजेंद्र प्रथम राजेंद्र चोल और तीसरा आपको कुलोतुंग प्रथम। यह तीनों आदमी का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है तुगलक वंश। 1320 से इनका पीरियड था 1414 मीन्स 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। मैं आपको बतला रहा हूँ। इसी पीरियड में आपको मोहम्मद बिन तुगलक सेकंड शासक रहे, जिनको फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान भी कहा जाता है, मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है, जूना खान जौना खान भी कहा जाता है, उलू खान भी कहा जाता है, जिनका पीरियड है 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 है, जो 1325 से 1391 ईस्वी में है। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता जो है मोरक्को से आए हुए या आपको ट्रैवलर हैं, और उनको राजदूत के रूप में यह भेजते हैं, चीन भेजते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य
जिसको कर्नाटक साम्राज्य भी कहते हैं, बुका प्रथम 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी के बीच में इनका पीरियड है, जो 1356 से लेकर 1377 ईस्वी ने राजदूत के रूप में मिंग राजवंश के दरबार में चीन भेजे थे। तो यह जो है आपको मैंने बताया है, जितने भी राजा भारत के रहे जो चीन भेजे हैं अपने दूत, अपने दूत मंडल को, एम्बेसडर को, तो उनके बारे में मैंने बताया है। स्रोत और विस्तृत अध्ययन आप अगर करना चाहते हैं तो गूगल तो महासमुद्र है, महासागर है, ज्ञान का आजकल हो गया है, तो उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन भारत की राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी जी का है, उनको आप पढ़ेंगे। दूसरा है हर्ष, ये पॉलिटिकल बायोग्राफी कहलाता है, इंडिया एंड चाइना के संबंध में पीसी बागची साहब का है। और हिस्ट्री ऑफ अफगान देवाहुति का है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखेंगे। जय हिंद।